अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपके यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी संज्ञा। इससे पहले आपके काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, नहीं देखा तो जाकर जरूर चेक कर लेना। आपका तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, इन सबको हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आप कह सकते हो डिटेल में भी किया है। शॉर्ट किस प्रकार से, आपको नोट्स शॉर्ट दिखाई देंगे, लेकिन जो इससे आप क्वेश्चन बनेंगे उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका कॉन्सेप्ट से ना बन सके। जो भी क्लास कराई गई है उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अब आप लगाओगे तो सारे ही क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, चाहे वो आपका तत्सम हो, तद्भव हो, देसी देशज भी किया हमने, विदेशी तथा संकर, सारी ही चीज़ें सीक्वेंस वाइज की। इसके बाद हमने रचना व बनावट के आधार पर जो आपके शब्द के भेद होते हैं, इन तीनों भेदों को जाना, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ पर हमने थर्ड ना करके पहले हमने क्या यहाँ पर आपके विकार से रिलेटेड विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द को समझा। इसमें भी हमने आपके चारों टाइप समझे जो भी थे। इसमें जो था हमारा यहाँ पर संज्ञा चल रही थी, ये सब जो है सारी चीज़ें आपकी करा दी गई है, तत्सम तद्भव। तो चलिए चलते हैं आपके यहाँ पर संज्ञा पर। आप सभी को जो है इनके नोट्स भी अपने तैयार करने होंगे ताकि किसी भी प्रकार का आपका कन्फ्यूज़न ना रहे। और जब आप खुद से नोट्स तैयार करोगे तो जब आप बाद में इनका रिवीजन करोगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, अब जैसे कि पता है यूपी पुलिस की भी वैकेंसीज आई है, सीटेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, साथ ही साथ यूपी टेट, जो भी आप किसी भी वैकेंसी में अगर आपका हिंदी आता है किसी भी पेपर में तो आपको जो है हिंदी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लासेस कराई जा रही है। सिर्फ आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाना है, बाकी जो है आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी जो है हमारी। हम सारे ही आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसके बाद जो आपके प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर शेयर करना है, नए जुड़े हो चैनल के साथ सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर आपका चल रहा था यहाँ पर संज्ञा, विकारी शब्द में हमने संज्ञा को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने आपका संज्ञा के भेद में जाना था, जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपका भाववाचक जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोनों संज्ञा हो गई। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले यह अस्पर्शी होते हैं। अस्पर्शी मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अब पहले तो आप इसके मीनिंग से ही जान सकते हो। भाववाचक मतलब आपके अंदर के ऐसे भाव जिसे ना तो आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। ये क्या होते हैं, आपके अनुभवजन्य, मतलब सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। जैसे कि अच्छाई, बुराई, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा दिखाई थोड़ी देगा। आप किसी से प्रेम करते हो, आपको दिखाई थोड़ी देगा। क्या है, अस्पर्शी, आप उसे छू नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो, महसूस जरूर कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। तो इसमें क्या आ जाएगा, अच्छाई आ जाएगा। सुंदरता किसी की आप देख नहीं सकते, बेशक आप ये कहो भाई सुंदर है, लेकिन जो उसकी कह सकते हो विशेष रूप से सुंदरता है, आप उसे नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। मिठास हो गई। इसमें क्या होता है, इसकी जो सबसे प्रमुख पहचान होगी क्या होगी, इसमें आपका प्रत्यय लगा होगा। इस प्रकार के ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन रहे ना। तो यहाँ पर क्या है, भाववाचक में जहाँ पर प्रत्यय हो, जैसे कि बचपन, इसमें पन आ गया, बुढ़ापा, पा आ गया, ऐसे आपका हरियाली, हरियाली आ गया। ठीक है, ये क्या है आपके यहाँ पर प्रत्यय। कुछ भाववाचक संज्ञा बिना प्रत्ययों के भी होती है, जैसे कि उमंग, उल्लास, मतलब ये क्या है, ये आपको दिखाई नहीं देगी। उमंग आपका दिखाई देगा नहीं, आप उसे छू सकते हो नहीं। तो ये सब क्या होंगे, बिना प्रत्यय के भी देखने को मिलेगी, प्लस उसमें क्या होगी, प्रत्यय वाले शब्द आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो सीधा आप क्वेश्चन निकाल सकते हो अपना, प्रत्यय लग रहा हो तो सीधा संज्ञा पूछियो, तो सीधा किस में जाओगे, भाववाचक में। इसमें क्या होगा आपका यहाँ पर, जैसे संज्ञा हो गई सच्चाई, बुराई, भलाई, मधुरता, तनाव, जुर्माना, सब में क्या है आपका यहाँ पर प्रत्यय है। देव, देव तत्व, आपका पागलपन, दुखी, सुख, मानवता, मनुष्य, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप छू सकते हो। पागलपन, किसी का पागलपन आप छू सकते हो नहीं। किसी का सुखी, मतलब कोई सुखी है, आप उसे छू सकते हो नहीं, महसूस ही तो कर सकते हो, हाँ भाई ये व्यक्ति सुखी है, ये व्यक्ति दुखी है। ऐसी तिरस्कार, किसी का आपने अपमान किया, आप उसे महसूस कर सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते। पढ़ाई हो गया, पीलापन हो गया, चमकदार, मधुरता, ऐसी सोसाट, आपका सौंदर्य, सौराट, सौंदर्य, आपका अपनत्व, आपका अपनापन, ये सब के आपके संज्ञा के उदाहरण हमने यहाँ पर लिए। काफ़ी उदाहरण है, इसी प्रकार के आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। अब आपसे पूछे हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, दोनों चीज़ें पढ़ी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक।
तो जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी होगी वो उसे आराम से बता देगा कि हिंदू क्या है और मुस्लिम क्या है। अब बात करेंगे तनाव। तनाव क्या है आपका, देख सकते हो, नहीं दिखाई देगा, छू नहीं सकते, तो सीधा भाववाचक। ताजमहल क्या है हमने बताया, मतलब जिससे पहले वाली क्लास थी उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो आपको बताना है ताजमहल क्या है। अब आ गया सौंदर्यता। सौंदर्य क्या है आपका, भाव है, छू नहीं सकते। ऐसे क्या है, गलत दिशा में गाड़ी। अब आपसे पूछा जाए गलत दिशा, दिशा क्या है आपका, कौन सी संज्ञा है, आप बताओ मुझे, क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं। गाड़ी बताओ क्या है। यहाँ पर जुर्माना क्या है, आप छू सकते हो, नहीं, ये क्या है, जुर्माना एक तरह का भाव है। मनुष्यता क्या है आपका, यहाँ पर भाववाचक। देवत्व भाववाचक। अब आपका यहाँ पर निशानी है, क्या पूछा, इसमें से ये दोनों ही आपके यहाँ पर भाववाचक हैं। तो इससे क्या समझे कि एक सेंटेंस में आपकी 2 से 3 4 कितनी भी संज्ञा आपकी यूज हो सकती है। आगे वह पढ़ाई करती है, तो वह पढ़ाई करती है, पढ़ाई दिखाई देती है भाई, वो इतने घंटे, वो उसने 5% पढ़ाई की, 10% नहीं दिखाई देती, तो क्या होता है, पढ़ाई भी आपका भाववाचक है। ऐसे बुढ़ापा। अब आपसे पूछे बीमारी क्या है, कौन सी संज्ञा है, आप मुझे बताओगे। ऐसी क्या है यहाँ पर, बुढ़ापा, ठीक है। इसके बाद क्या है, बचपन, बड़ा ही क्या होता है आपका, सुहावना होता है। तो सुहावना क्या है आपका, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो आपको भाववाचक संज्ञा समझ में आई। सिर्फ आपको ये यहाँ पर 4 कंडीशन याद रखनी। क्या, एक तो अस्पर्शी होते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभव के बेस पर होगी, प्रत्यय लगा होता है, और कुछ ऐसी भी मिलेगी जिसमें प्रत्यय नहीं होता। सिर्फ आपको ये याद रखना, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा के। आगे है आपका यहाँ पर 4th समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब इसके नाम से क्या है, समूह। समूह मतलब कितने, कई लोगों का, कई व्यक्तियों का, कई जानवरों का, जिसमें समूह देखने को मिलेगा, वो क्या है आपका समूहवाचक। इसमें आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपको शब्दों को याद रखना होगा। जो भी इंपॉर्टेंट शब्द है वो सब यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे कि आपका सेना, सेना से काफ़ी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सेना आपके यहाँ पर 2 तरह की संज्ञा है, एक तो समूहवाचक, दूसरी आपकी जाति को भी बताती है, तो क्या होगी, जातिवाचक भी होगी। संगठन हो गया आपका संस्था, संघ, सभा, इन सबको नोट डाउन करना है आपको। ऐसी समिति, ऐसी भीड़, कक्षा, बाजार, गुच्छा, झुंड, झुरमुट, कबीला, काफिला, जत्था। जत्था भी आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जत्था क्या क्या है, तीर्थ यात्री जब जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, जत्था बोला जाता है। गिरोह मतलब जो आपका कह सकते हो डाकुओं का, ठीक है, गलत काम करने वाले व्यक्तियों का गिरोह होता है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, ऊँट का क्या जाता है, हमेशा काफिला जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे खालिस्तान में पूछ लेगा, आपके मैचअप में पूछ लेगा कि ऊँटों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछेगा, काफिला है, जत्था है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें कराई जा रही है वो बहुत ही एडवांस में कराई जा रही है। सिर्फ आपको यहाँ पर शेयर करना है वीडियो को, किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स खरीदना भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको इतनी डिटेल में वो भी फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से भी जाकर नोट्स बना सकते हो। जब आपके हम यहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे उसके बाद ही आपको PDF मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, ऊँट का काफिला जा रहा है, तीर्थ यात्री का जत्था जाता है, क्या जाता है, जत्था जाता है तीर्थ यात्री का, याद रखना है जत्था किसका होता है। ऐसे पशु का हमेशा झुंड में मिलेंगे, ऐसे नहीं कहोगे पशु का जो है सेना है, पशु का संगठन है, नहीं, क्या कहोगे, झुंड। ऐसे वनस्पति का झुरमुट पाया जाता है, चाबी का क्या पाया जाता है, गुच्छा। इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। आगे है आपका 5th द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अभी तक हमने आपकी 4 डिस्कस कर ली, संज्ञा आपकी 4 समाप्त हो चुकी है। अब है आपका द्रव्यवाचक। इसके यहाँ पर आपके 5 कंडीशन रखी गई है। सबसे पहला, ठोस व तरल पदार्थ में पाई जाती है। क्या, सबसे पहले ठोस या फिर तरल पदार्थ में पाई जाएगी। तो जितने भी ठोस है, जितने भी तरल पदार्थ है, वो सब क्या है आपके यहाँ पर द्रव्यवाचक। जैसे कि पत्थर, पानी, पत्थर क्या है, ठोस हो गया, तरल क्या है, पानी, तेल, कुछ भी आ सकता है। ऐसे धातु व धातु, आपको अगर धातु या धातु कुछ भी पता है तो सीधा इसका आंसर निकाल लोगे, द्रव्यवाचक। लोहा क्या है आपकी, धातु, ऐसी ऑक्सीजन हो गई धातु। तो ये सब क्या है आपकी इस रूप में भी पाई जाएगी, ये कंडीशन भी कहीं पर लागू होगी तो है द्रव्यवाचक। जिसे मापा या तोला जा सके, जैसे कि तेल को माप सकते हो, आटे को माप सकते हो, घी को, चावल को। लेकिन जैसे भाववाचक पढ़ा, अच्छाई, अच्छाई को माप सकते हो, नहीं, तो वो नहीं होगी। तो यहाँ पर है इसके बाद ढेर के रूप में पाई जाती है, जैसे कि ढेर के रूप में जो भी पाई जाए, मिट्टी। अब आपसे पूछा जाए मिट्टी समूहवाचक है, नहीं, मिट्टी क्या है आपके यहाँ पर द्रव्यवाचक है, क्योंकि ढेर के रूप में कोई भी चीज़ पाई जाए, मिट्टी पाई जाए, बजरपुर पाया जाए, कुछ भी किसी भी प्रकार का पदार्थ पाया जाए, सब द्रव्यवाचक में आ जाएगा। जिसे गिना ना जा सके, जैसे कि सब्जी,
आपकी बहुत सारी सब्जी हो गई, आप एक एक आलू को गिनोगे थोड़ी, चावल हो गए नहीं गिन सकते, क्या जो अगण्य हो, मतलब जिसे गिना ना जा सके, वो सब जो है इसके अंदर आएगी। तो इन 5 कंडीशन को फटाफट नोट कीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसी से आप कोई भी क्वेश्चन जो है बना सकते हो। यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल के लिए चाय, लस्सी, शाही, बालू, रेत, सोना, चांदी, तांबा, हाइड्रोजन, केला, अंडे, फल आदि। आप देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन आपकी लग रही है। चाय क्या है आपका यहाँ पर तरल पदार्थ, लस्सी तरल पदार्थ, शाही भी तरल पदार्थ, बालू क्या है आपका यहाँ पर ढेर हो गया, रेत भी ढेर हो गया, सोना क्या है यहाँ पर आपकी धातु, चांदी धातु, तांबा धातु, हाइड्रोजन है धातु, केला सब्जी वगैरह हो गया, अंडे फल ये सब क्या है आपके यहाँ पर जिसे गिना ना जा सके। तो ये सब क्या हो गया आपके यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो पांचों ही हमने संज्ञा यहाँ पर डिस्कस कर ली बहुत ही अच्छे से, एक एक टॉपिक जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है संज्ञा से रिलेटेड। तो ये थी यहाँ से आपका संज्ञा स्टार्ट हुआ था, विकारी शब्द जाना पहले, इसके बाद हमने यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को अच्छे से समझा, फिर इसके बाद जो हमने आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा समझा, फिर उसके बाद हमने कुछ आपके इम्पोर्टेंट नोट भी जाने थे जिससे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो आपको इन सब के भी नोट्स बना लेने हैं। तो अभी तक जो है आपकी सारी चीज़ें हो चुकी है। तो इसके बाद जो हम आपके प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे ताकि आप सब इनकी प्रैक्टिस कर पाओ और आपको खुद पता लग सके कि हमने जो चीज़ें पढ़ी है उससे आपके आंसर निकल रहे हैं या फिर नहीं निकल रहे। तो आपका एक सबसे बड़ा लास्ट वीडियो में एक डाउट मैंने छोड़ा था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आज जब हमने यहाँ पर देखा आपके नोट्स में, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपका कि जो संज्ञा है यहाँ पर 3 या 5, मैंने बताया था 3 और 5 क्यों है, लेकिन अब इसे हम यहाँ पर समझते हैं। आपकी 3 यहाँ पर संज्ञा जो है दी जाती है और कहीं पर आपकी 5, हमने 5 संज्ञा पढ़ी है। इसमें से जो आपकी समूहवाचक संज्ञा है वो आपकी जाति में इंक्लूड कर दी जाती है। तो कितनी हो गई आपकी 4। ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञा को भी आपका यहाँ पर इसमें जातिवाचक संज्ञा में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 हो जाती है। तो बहुत से ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा कि 5 दिया ही नहीं है, तो फिर आपको 3 पर जाना है। अगर आपका 3 भी दे रखा है और 5 भी दे रखा है तो आप 5 लगा के आओगे, क्योंकि पढ़ी कितनी आपने, 5 पढ़ाई है मैंने, तो 5 लगाओगे। लेकिन अगर 5 नहीं है तो फिर आप 3 पर जा सकते हो। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है जो बच्चों का रहता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि 5 लगाना है 3, अगर 5 है तो 5 ही रखो, अगर 5 नहीं है तो 3 पर जाओ। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो गई। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। सबसे फर्स्ट आपकी पढ़ी हमने जातिवाचक, ठीक है, इसके बाद पढ़ी हमने व्यक्तिवाचक, इसके बाद हमने पढ़ी समूह, फिर आपका हमने द्रव्य, और जो आपकी 5th हमने कौन सी पढ़ी आपकी भाव। ये हमने आपके 5 प्रकार की क्या पढ़ ली, आपके यहाँ पर संज्ञा पढ़ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे 6 प्रकार के आपके यहाँ पर सर्वनाम, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जिस प्रकार से ये पढ़े इसी प्रकार से सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आपका सिर्फ संज्ञा कंप्लीट करना था, अगली क्लास में सर्वनाम को लेके आएंगे। तो सभी जो है शेयर कर दीजिए। आपकी क्लास जो है ये 8 से या फिर 8:30 बजे के बीच में रोज़ डेली आपकी कराई जाती है, या फिर आपका एक दिन छोड़कर एक दिन आपकी क्लास आती है। तो सभी नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि जब भी क्लास है तुरंत आपको उसकी अपडेट मिल जाए। तो चलिएगा, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।